हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट अ बिट ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। आज हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी प्रेपोजिशंस को कैसे कैसे यूज किया जाता है विद एप्रोप्रिएशन। नाउ आपके पास हमने एक सीरीज बनाई है जहां पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच करके स्लाइड्स को थोड़ा छोटा डिवाइड किया हुआ है, और हर एक स्लाइड में उनसे रिलेटेड कितने तरीके या फॉर्म्स बन सकते हैं प्रेपोजिशन के साथ, हमने वो सारे ले लिए। ठीक है, लाइक अग्री, आप किसी के साथ अग्री कर सकते हैं या आप किसी पे अग्री करते हैं, ये दो चीजें होती हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, हम उसके साथ अग्री करते हैं, भाई वो जो बोल रहा है उसके साथ हम अग्री कर रहे हैं। तो अग्री किसी के साथ अगर हो गया तो विथ हो गया। सो बेसिकली जब आप अग्री विथ बोलते हो तो आप बोलना चाह रहे हो यू आर अग्रीइंग विथ अ पर्सन। वहीं पे अगर आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो तो बोलते हैं आई अग्री टू दिस थिंग, आई अग्री टू दिस, राइट, टू दिस पॉइंट। सो बेसिकली अग्री टू अ थिंग होता है, विथ अ पर्सन होता है, एंड अपॉन अ पॉलिसी होता है। दिस इज एक्सेप्शन। अग्री अपॉन अ पॉलिसी होगा, अग्री ऑन अ पॉलिसी या विथ अ पॉलिसी नहीं होता। You agree upon something, upon a policy. ठीक है। Angry, किसी के साथ गुस्सा हो या किसी पे गुस्सा हो, है ना, या किसी चीज पे गुस्सा हो, क्या वहां पे हमेशा एक रीजन होता है। रिमेंबर दैट इफ यू आर एंग्री विथ अगर जा रहा है तो पर्सन के लिए जा रहा है। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट होता है, 99% केसेस में ये लागू होता है। ठीक है, तो विथ अ पर्सन होगा, एट अ थिंग होगा, और फॉर सम रीजन। ऑब्वियसली आप किसी पे भी अगर एंगर है या गुस्सा है तो किसी कारणवश होते हैं, तो जो एंगर जो है वो रीजन के लिए जाता है। क्लियर। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज टू अ पर्सन फॉर अ थिंग या फॉर अ रॉन्ग डन बाय यू। ठीक है, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं किसको, टू अ पर्सन। किसको कर रहे हैं, टू अ पर्सन। किस लिए कर रहे हैं, फॉर अ थिंग दैट यू हैव डन रॉन्गली, है ना, फॉर अ थिंग दैट यू हैव डन रॉन्गली। तब आप उसके लिए क्या बोलोगे, जिस चीज, देखो जिसको आप अपोलोजाइज कर रहे हो तो टू अ पर्सन। ठीक है, जैसे आप मेरे को अपोलोजाइज कर रहे हो या हम आपको अपोलोजाइज कर रहे हो तो यू अपोलोजाइजिंग टू मी या आई एम अपोलोजाइजिंग टू यू। बट अगर आप किसी चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो तो वहां पे फॉर अ रॉन्ग और अ रीजन होगा। ठीक है। अपील, सेम वे, अगर अपोलोजाइज टू अ पर्सन है तो अपील भी किससे करेंगे, किसी इंसान से ही करेंगे, सामने वाले से करेंगे, है ना। तो अपील टू अ पर्सन होता है, सेम कॉन्सेप्ट फॉर अ थिंग होता है। इज दैट क्लियर। आर्ग्यू किससे कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, द थिंग इज किस पे कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। आर्ग्यू अगर पर्सन के साथ है तो विद अ पर्सन। आप देख रहे हो कि ये एक पैटर्न जैसा चल रहा है ना, ये एक पैटर्न जैसा चल रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, पर्सन के साथ जा रहा है तो विद बिठा दीजिए, किसी चीज के लिए है तो टू बिठा लीजिए या फिर एट बिठा लीजिए, और किसी चीज की वजह से हो रहा है फॉर अ रीजन और समथिंग तो वहां पे आप फॉर को भी यूज कर सकते हो। आर्ग्यू विद अ पर्सन होता है फॉर और अगेंस्ट अ पॉइंट। बहुत सारे स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि हम आर्ग्यू के साथ अगेंस्ट को भी यूज करते हैं, बिल्कुल होता है। यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं ना, तो आर्ग्यू के साथ अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर उसके फेवर में कर रहे हैं तो फॉर, अगर उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं तो अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई, ये चीजें आप पर एप्लीकेबल हैं। दिस इज एप्लीकेबल, हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम अ टाइम टू अ पर्सन फॉर अ पोस्ट। कैसे कैसे जा सकता है, अप्लाई टू अ पर्सन होता है, दिस हैज बीन अप्लाइड टू दिस पर्सन, फॉर अ पोस्ट, फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ ब्लाइंड, ब्लाइंड का मीनिंग बहुत सिंपल है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, राइट। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, आप आंखों से देख नहीं सकते। अब यहां दो चीजें होती है, ब्लाइंड इन होता है, राइट, और दूसरा होता है ब्लाइंड टू। अब ये दोनों कैसे यूज होगा, देखो, ब्लाइंड इन का मतलब है अंदर, अंदर मतलब क्या, आंखों के अंदर, मतलब आप अंधे हैं। ब्लाइंड इन का मीनिंग होता है यू आर ब्लाइंड, यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर आईज। ठीक है। बट जब आप ब्लाइंड टू को यूज करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कभी भी पेरेंट्स को उनके बच्चों की गलतियां नहीं दिखती। सो बेसिकली पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स, राइट। सो बेसिकली इन वन आई होता है तो ब्लाइंड इन होगा, टू वंस फॉल्ट होगा तो ब्लाइंड टू होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉल, कॉल एट अ प्लेस ऑन अ पर्सन होता है, ये हमने आपको पहले वाले दिन भी कराया था, इसको जस्ट एक छोटा सा रिविजन दे लीजिएगा। Next, we have care of a person for a thing. You can also care for a person, right? So basically of a person भी होता है, for a person भी होता है, for a thing ही होगा। ठीक है।
अब कॉज क्या हो सकता है? कॉज फॉर एंग्जाइटी, कॉज अपने साथ किसको लेता है? फॉर को लेता है, और वो फॉर किसके लिए जाएगा? एंग्जाइटी के लिए जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ योर एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, राइट? नेक्स्ट, कंपीट विद अ पर्सन, आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो किसी के साथ होगा तो सिंपल सा है, अब तो ये कभी नहीं भूलोगे जीवन में, है ना? क्या हो जाएगा? कंपीट विद अ पर्सन फॉर अ थिंग, किसके लिए कंपीट कर रहे हो? उस ट्रॉफी के लिए कंपीट कर रहे हो। जब भी किसी चीज के लिए कोई चीज आती है तो हम हमेशा किसको यूज करते हैं? फॉर को यूज करते हैं, राइट? नाउ कंप्लेन, अब दो चीजें हो सकती है, आप किसी चीज के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, और दूसरा कि आप किसी पर्सन को कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन अगर पर्सन को होगा तो क्या होगा? कंप्लेन टू अ पर्सन ऑफ समथिंग, यू आर कंप्लेनिंग ऑफ समथिंग। कंप्लेन दो तरह से रह सकता है, टू अ पर्सन, अगेंस्ट अ पर्सन, और दूसरा, हाँ, कंप्लेन भी दो टाइप के हो सकते हैं ना भाई। देखो, एक तो हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरा हम आपको किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली कंप्लेन टू अ पर्सन भी होता है, अगेंस्ट अ पर्सन भी होता है, एंड ऑफ समथिंग होता है, कंप्लेन ऑफ समथिंग। क्लियर? नाउ कन्फर, confer with a person against a point, you're conferring with a person, confer के साथ with जाएगा, with what? With a person against what? Against a point. Sorted. Next we have consult. कंसल्ट आप किससे करते हैं? मशवरा किससे लेते हैं? किसी पर्सन से लेंगे तो जाहिर सी बात है, किसी से अगर लेंगे या किसी के साथ लेंगे तो विद अ पर्सन होगा, है ना? जाके इसको किसी और के साथ कंपेयर कर लो या कंसल्ट कर लो, तो किसी के साथ जाके करेंगे तो साथ में क्या जाएगा? पर्सन ही होगा। पर्सन होगा तो उसके साथ क्या जाएगा? विद जाएगा, राइट? इन द सेम वे अगर हम बोलते हैं अबाउट समथिंग, अब अबाउट समथिंग मतलब आप किसी चीज के बारे में कंसल्ट कर रहे हैं, तो जिस चीज के बारे में कंसल्ट कर रहे हैं वो आपके सेंटेंस में अबाउट लेगा। इज दैट क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव फर्दर। वी हैव कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करते हैं विद और अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है? सेटिस्फैक्शन हो भी सकता है आपको किसी पर्सन के साथ, नहीं भी हो सकता है ना? और दूसरा होता है ऑन और अबाउट अ मैटर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, कंटेंट अपने साथ ऑन, विद और अगेंस्ट दोनों ले सकता है, विद अ पर्सन और अगेंस्ट अ पर्सन, इन द सेम वे ऑन और अबाउट अ मैटर। मतलब यहां पे अगर हम कहते हैं यू आर कंटेंटेड ऑन द मैटर तो भी सही है, अबाउट अ मैटर होगा तो भी सही है। इज दैट क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोवर्सी। अच्छा, आपकी लड़ाई है या आपके मन में किसी को लेके मन मुटाव है जिसकी वजह से मामला बहुत बिगड़ गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर गया और कंट्रोवर्सी हो गई। अब अगर कंट्रोवर्सी हो गई तो किसी के साथ हुई, यस और नो? अब अगर कंट्रोवर्सी हो गई तो किसी के साथ हुई, तो कंट्रोवर्सी क्या हो जाएगा? कंट्रोवर्सी विद अ पर्सन ऑन और अबाउट समथिंग। हम क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्सी विद अ पर्सन ऑन और अबाउट समथिंग। क्लियर? नाउ कन्वर्स, कन्वर्स मतलब कन्वर्सेशन। ना कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत, ठीक है? ना कन्वर्स का मतलब होता है विद अ पर्सन अबाउट अ थिंग। आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो विद अ पर्सन जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। देखो, हर जगह जब भी हम किसी के साथ कोई चीज रिलेट कर रहे हैं तो वो विद ले रहा है ना? बारे में है किसी चीज के बारे में तो अबाउट ले रहा है, राइट? या फिर ऑन ले रहा है या फिर टू ले रहा है, और किसी चीज के लिए है तो सीधा सीधा क्या ले रहा है? फॉर ले रहा है, राइट? नाउ नेक्स्ट यू हैव कॉरेस्पॉन्ड। ना कॉरेस्पॉन्ड करने के साथ क्या जाता है? कॉरेस्पॉन्ड विथ अ पर्सन होगा टू समथिंग। यू कॉरेस्पॉन्डेड टू समथिंग विथ अ पर्सन, ऐसे याद रखिएगा, आई कॉरेस्पॉन्डेड टू समथिंग विथ अ पर्सन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डील को भी हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन, यू आर डीलिंग इन अ थिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात बताइए, आप उस पर्सन को संभाल लेंगे, यू कैन डील विद द पर्सन, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आप बोल रहे हैं आप किस चीज के बारे में व्यापार करते हैं? इन विच काइंड ऑफ गुड्स डू यू डील? यस, इन विच काइंड ऑफ गुड्स डू यू डील, या आई डील इन फूड प्रोडक्ट्स। समझ में आया? आई डील इन फूड प्रोडक्ट्स मतलब हम फूड प्रोडक्ट्स के बारे में डीलिंग करते हैं, राइट? फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, अंदर ही है ये सब कुछ, उसी डील में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, whenever you use deal it is always with a person in a thing। वो कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट यू हैव डाई। डाई ऑफ डिजीज होता है, फॉर अ कॉज होता है, फ्रॉम ओवरवर्क भी होता है। बहुत सारा वर्क प्रेशर है एंड यू डाइड फ्रॉम इट, राइट? सो डाइड फ्रॉम ओवरवर्क होता है। ऑफ डिजीज, यू डाइड ऑफ अ सर्टेन डिजीज, यू डाइड बिकॉज या फिर फॉर अ कॉज, ठीक है? जब कॉज आएगा तो फॉर होगा, डिजीज होगा तो ऑफ लेगा और ओवरवर्क होगा तो फ्रॉम होगा।
क्लियर। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट, हमने आपको पहले भी बोला ये डिफरेंट विथ अ पर्सन भी हो सकता है, फ्रॉम अ थिंग भी हो सकता है। हम क्या बोलते हैं, जब भी किसी चीज को सेपरेट किया जाता है या सेपरेशन शो किया जाता है तो हम उसके साथ डिफर का फॉर्म हो, सेपरेट का फॉर्म हो, इन सब के साथ जनरली किसको यूज करते हैं, फ्रॉम को यूज करते हैं। बट यू कैन ऑल्सो डिफर विद अ पर्सन, राइट, you can also differ with a person on this point. हम I differ with you on this point. So differ with भी हो सकता है, differ from you नहीं हो सकता, क्योंकि आप और वो शारीरिक तौर से डिफर करते हैं, वो तो मैंडेट है, वो तो पता ही है सबको, राइट। लेकिन आप पर्सन से डिफर करते हैं ऑन दिस पॉइंट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं सेंटेंस में। Is that clear? If yes, let's move further to your next slide. Next we are reading about distinguish. Distinguish का मतलब होता है from one another, या distinguishing this from this. So basically distinguishing बिल्कुल जब हम करते हैं तो from one thing to another करते हैं, या distinguish between two things भी हम कर सकते हैं। इस कलर को दूसरे कलर से distinguish करना है तो between भी हो सकता है, right? Now inquire. Inquire क्या क्या ले सकता है, inquire के साथ का जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। इंक्वायर इनटू अ मैटर होता है, याद रखिएगा, इंक्वायरी इनटू होता है, इन्वेस्टिगेशन इनटू होता है, राइट। So basically inquire into a matter after one's health, inquire after one's health भी बोला जा सकता है आपके सेंटेंस में। Next, enter a place. She entered the room, a place, right? She entered into an agreement. अब हमने आपको याद है enter into पढ़ाया था अलग से कि enter कभी अपने साथ into नहीं लेता, ले सकता है कब, जब वो किसी चीज का हिस्सा बनता है, जैसे कि agreement हो गया, conversation हो गया, हम यहाँ पे enter into को यूज कर सकते हैं, है ना। Next you have entrust. Entrust a person with a thing to a person. ठीक है, मतलब you entrust a person with a thing or a thing to a person. You entrusted with a person, right? Next you have fire. Okay, fire मतलब होता है गोली चलाना। अब गोली चलाना बहुत यूनिक है, मतलब हो अगर आप एक पर्सन को मार रहे हो तो you fired at the man, क्योंकि आपने एम किया, हमने एम के लिए क्या बताया था, आप at यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम फायर जब यूज कर रहे हैं तो हम एट यूज कर रहे हैं, फायर्ड एट अ मैन। लेकिन आपने भीड़ पे गोलियां चलाई तो यू फायर्ड अपॉन अ मॉब। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो फायर एट मैन होता है, और अगर आप लोगों के ऊपर फायर कर रहे हो तो फायर अपॉन अ मॉब होता है। क्लियर। इन द सेम वे वी हैव ग्रेटफुल, यू आर ग्रेटफुल टू अ पर्सन फॉर अ थिंग। आप किसी पर्सन के साथ ग्रेटफुल हो, या ग्रेटफुल, आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज रखा तो यू आर ग्रेटफुल टू देम, तो ग्रेटफुल टू लेता है पर्सन के लिए, किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, फॉर द सरप्राइज पार्टी। सो ग्रेटफुल फॉर अ थिंग भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इंटरफेयर। इंटरफेयर क्या लेगा, इंटरफेयर विद अ पर्सन होता है इन सम मैनर, in some matter या manner, ठीक है। You're interfering with the person or the task of the person in any kind of a matter. Clear? Now lean. Lean का मतलब होता है टेक लगा के खड़े होना, मतलब सहारा लेना। तो lean क्या हो सकता है, दीवार के सहारे खड़े होते हैं ना हम लोग, तो जब हम लोग दीवार के सहारे खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, you're leaning against a wall, है ना। या फिर कोई डेस्क है या चेयर है, आप उसके ऊपर भी लीन कर रहे हैं। कई लोग होते हैं लटकते हैं, तो लटकने को भी हम लीन बोलते हैं, ठीक है। एक तो लीन का मतलब होता है कि आप किसी का सहारा लेके खड़े हो रहे हो, और दूसरा मीनिंग होता है कि आप किसी चीज के ऊपर लटके पड़े हो। अब लटके हो तो उस चीज के ऊपर हो, अब अगर ऊपर हो तो फिजिकल कांटेक्ट के लिए क्या पढ़ाया गया था, हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम हमेशा ऑन यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, मीट। यू मेट अ पर्सन, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा मीटिंग विद अ पर्सन नहीं होता, हाँ, लेकिन एक्सीडेंट अगर हो गया तो यू मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना। You meet a person and you met with an accident. ये दोनों अलग अलग तरीकों से यूज किए जाते हैं। पार्ट ना, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, डिटैच होना। अपार्ट फ्रॉम अ पर्सन, हमने आपसे पहले भी बोला था, सेपरेशन हो गया, डिफरेंस हो गया, डिटैचमेंट हो गया। ये हमेशा जब भी किसी चीज को, एक या दो चीजों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है तो हम हमेशा किसको यूज करते हैं, फ्रॉम को यूज करते हैं। सो बेसिकली यू पार्ट फ्रॉम अ पर्सन विथ अ थिंग, यू पार्टिंग विथ योर टॉयज, है ना। आप बड़े हो गए, मम्मी ने सारे के सारे टॉयज उठा के बोला बेटा आज सारे के सारे बाहर निकालो, मैं सारे के सारे बच्चों को दे दूंगी, है ना। तो आपने बोला मम्मी मुझे इतने टॉयज के साथ पार्ट मत करिए। सो यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, यू आर पार्टिंग विथ योर टॉयज, राइट। सो विथ अ थिंग होता है, फ्रॉम अ पर्सन होता है। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव पुट अप। पुट अप एट अ प्लेस मतलब पहुंचना, या विद अ पर्सन मतलब उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखना या अपने आप को कस्टम रखना। ना पॉइंट, पॉइंट का मीनिंग दो हो सकता है। देखो
आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो भी पॉइंट होता है ना। हम कैसे बोलते हैं, ही इज पॉइंटिंग एट द पर्सन। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी किसी चीज को हम पॉइंट आउट कर देते हैं, है ना, तो हम उसके साथ हमेशा किसको यूज करते हैं, एट को यूज करते हैं। टू सम रिजल्ट, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम रिजल्ट, राइट। क्वारल, क्वारल किसी के साथ होगा और किसी चीज के ऊपर होगा। दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो आप हमसे लड़ेंगे या हमसे किसी चीज के लिए लड़ेंगे, है ना। तो जब आप हमसे लड़ेंगे मतलब जब पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो हम उनके साथ विद को यूज करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो स्ट्रक्चर्स पहले फॉर्म हो रहे थे। लेकिन अगर आप किसी चीज के ऊपर क्वारल कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्वारल ओवर अ थिंग होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वारल वर्ड आया है तो दिया है क्वारल ऑन समथिंग, नहीं, क्वारल ओवर अ थिंग होता है। ये क्वारलिंग ओवर समथिंग, ओवर अ पॉइंट, ओवर अ सिचुएशन। इज दैट क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव रिटायर। कहां से रिटायरमेंट होगी? किसी चीज से रिटायरमेंट होगी ना, मतलब बिजनेस से। अब आप बिजनेस से खुद को डिटैच कर रहे हैं, सेम लॉजिक। अगर डिटैचमेंट या सेपरेशन या डिफरेंस है तो हम किसको यूज करेंगे? फ्रॉम, राइट। सो बेसिकली यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस या रिटायर टू बेड। तुम मतलब रिटायरमेंट ले चुके हो, तुम बेड पे जाके पहुंच चुके हो, मतलब तुम एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वहां पे तुम्हारा बेड डेस्टिनेशन है जहां तुम जाके फाइनली सोने वाले हो, है ना। तो रिटायर यहाँ पे जब टू लेगा तो वो डेस्टिनेशन या प्लेस के लिए लेता है, राइट ना। स्लो अपने साथ क्या क्या ले सकता है? स्लो के साथ जा रहा है ऑफ स्पीच एट अ बिजनेस। ना, आपको चीजें थोड़ी देर समझ आती हैं, आपको चीजों में जल्दीबाजी करना नहीं समझ आता। तो जब आप बिजनेस में, मतलब अपने काम काज में, बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप को चला रहे हो तो ही बिजनेस है ना। जब आप बिजनेस की बात करते हो तो ये रोजमर्रे के काम भी आपका बिजनेस है। दिस इज नॉट योर बिजनेस हम नहीं बोलते, यस और नो। सो बेसिकली रोजमर्रे के काम के लिए भी हम बिजनेस यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली स्लो एट अ बिजनेस होता है। एंड अगर आप बातचीत में या खुद को एक्सप्रेस करने में स्लो है, सो बेसिकली यू आर नथिंग बट स्लो ऑफ स्पीच। ये तो फ्रेज के लिए भी यूज किया जाता है, क्लियर। नाउ स्टेयर, घूरते हैं। किसको घूरते हैं? तुम किसी और को ही घूरोगे, है ना। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, आप उसी को देखे जा रहे हो, बंदा इरिटेट हुआ जा रहा है। सो बेसिकली यू आर स्टेयरिंग एट द पर्सन, है ना। या फिर यू स्टेयर अ पर्सन इन द फेस। जब हम बोलते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली मुझे घूरे जा रहा है, तो हम कैसे बोलते हैं? ही इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग मी इन द फेस। इन द फेस मतलब चेहरे को ही देखे जा रहा है ना। नेक्स्ट यू हैव सफर। नाउ सफर मीन्स, सफर क्या चीज से, किस चीज से सफरिंग आ रही है? फ्रॉम फीवर या फॉर फॉलीज। यू आर सफरिंग फॉर फॉलीज भी हो सकता है, या फिर फ्रॉम अ कॉज और डिजीज भी हो सकता है, क्लियर। नाउ सप्लाई, सप्लाई में क्या किया जा सकता है? सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को देना, ठीक है, प्रोवाइड करना। नाउ सप्लाई अ पर्सन या फिर सप्लाई समथिंग टू अ पर्सन भी हो सकता है। आपने ये पेन उठाया और आपने हमको बोला कि हमको 10 आप उठा के दे दीजिए, तो जब हम सप्लाई कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? सप्लाइंग समथिंग लाइक द पेन टू अ पर्सन, राइट। तो इसमें दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्या क्या? सप्लाई जब होगा तो अ पर्सन होगा या फिर समथिंग टू अ पर्सन होगा, राइट। सिंपैथाइज, सिंपैथाइज का मतलब होता है किसी के लिए भी खराब सी फीलिंग को महसूस करना, है ना। आप उसके सौरों के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमको भी फील हो रहा है, उसको कितना सौरो फील हो रहा है ना। तो यू आर सिंपैथाइजिंग विद अ पर्सन। किसी के साथ सिंपैथाइज करने का मतलब है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला, कोई चीज अगर जुड़ जाएगा किसी के साथ तो वो हमेशा विद लेगा, है ना, इन हिज सॉरोज। आप उसके दुख में उसके साथ हैं, दुख में मतलब सॉरोज में उसके साथ है। में जब भी आ जाता है, ये जो में का सेंस होता है, ये हमेशा आपके सेंटेंस में इन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। रिवेंज, ठीक है, आप किसी के साथ रिवेंज लेना चाहते हैं, सो यू वांट टू टेक अ रिवेंज, बदला जिसको हम कहते हैं। तो बदला किसी के साथ होगा या फॉर सम इंज्यूरी होगा, राइट, किसी चीज के लिए या किसी के साथ होगा। तो जब रिवेंज अपने साथ कोई एप्रोप्रिएशन यूज करता है तो होगा ऑन समवन फॉर सम इंज्यूरी और अ पर्पस बोल दीजिए, सीधे सीधे बोल दीजिए फॉर सम पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रेकॉन, रेकॉन विद अ पर्सन ऑन समथिंग। रेकॉन अगर अपने साथ कुछ यूज करेगा तो इट विल यूज विद अ पर्सन ऑन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट थैंकफुल, आप ग्रेटफुल हैं अपने पेरेंट्स के लिए, या आप ग्रेटफुल हैं कि महिंद्रा ने आपके लिए ये वीडियो गुरु की क्लासेस स्टार्ट करी, तो आप क्या बोलोगे? आई एम थैंकफुल टू महिंद्राज, है ना। तो यहाँ पे थैंकफुल जो है वो अपने साथ टू को फॉलो करेगा, टू अ पर्सन होता है, फॉर अ थिंग, फॉर व्हाट?
यू आर थैंकफुल टू महिंद्रास फॉर द वीडियो क्लासेस. क्लियर? यूजफुल, यूजफुल टू अ पर्सन फॉर अ पर्पस. सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है. देखो, जब किसी चीज के साथ जोड़ा जा रहा है तो विथ ले रहा है, किसी चीज के लिए है तो फॉर ले रहा है, डेस्टिनेशन है तो टू ले रहा है ना. ये सारी चीजें कॉमन एप्रोप्रिएशन है जो आप सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो. इसीलिए हमने इसको अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपके मन में ये क्वेश्चन ही ना आए कि क्या ये इसके अलावा भी कहीं यूज होता है. बिल्कुल हो सकता है. कहां यूज हो सकता है? ऐसे. क्लियर? Next we have infinitives wrongly used for gerunds. Very important from your examination point of view. लगभग अगर ले लिया जाए तो 1 से 2 मार्क आपको इस सेक्शन से जरूर पूछा जाता है. Now, addicted to gamble, क्या ये होना चाहिए? नहीं. ये सेक्शन के जितने भी रूल्स हैं ये गलत है और इस सेक्शन के जितने भी रूल्स हैं ये सही हैं. Addicted to gambling की जगह मेरा करेक्शन हो जाएगा he is addicted to what? Gambling. You remember gerund? Addicted to what? Gambling. Averse to make नहीं होता, averse to making होता है. Next we have chance of win the prize. Now he has a chance of winning the prize, right? उसके chances हैं कि वो प्राइज जीत जाए. तो बेसिकली जब कंटिन्यूएशन आता है एक्शन में तो हम किसको यूज करते हैं? ing को यूज करते हैं. कुछ इन्फिनेटिव्स को हम रॉन्गली यूज करते हैं, बट हमारे को वहां पे यूज किसको करना होगा? जेरिन को. फॉन्ड टू टॉक नहीं होता, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग होता है. आई एम फॉन्ड ऑफ walking, I'm fond of singing, I'm fond of playing, right? No harm to do this नहीं होगा, no harm in doing this. इसको करने में कोई हार्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? no harm to do या फिर no harm in doing. क्या बोलेंगे? no harm in doing something, right? So basically हर जगह पे जहां पे आपके सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा जो भी आपका इस सेक्शन वाला सेक्शन है वो सब रॉन्गली रिटन है और ये वाला सेक्शन राइट है, राइट? Next you have passion to read books. No, I have a passion for reading books. आपका पैशन किस चीज के लिए है? For reading. To read क्यों होगा? है ना? I love to read books हो सकता है, but passion for reading होगा. Next you have necessity to do it और necessity of doing it. हम कभी necessity to do नहीं बोलते, necessity of doing something होता है. ठीक है? Now, the practice to do हो की जगह पे हो जाएगा the practice of doing. bent to harm की जगह पे रिप्लेसमेंट होगा bent on harming. नेक्स्ट वी हैव succeed to win. ये तो बिल्कुल ही गलत है. succeed to win तो बोलते ही नहीं है, in winning होता है. you succeed in something, है ना? into something होता है, in something होता है, but to कभी नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे? succeed in winning. ये तो थे आपके एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और उनका रॉन्ग यूजेज एज योर appropriations or while they are usage in gerund form.